अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इकरा और मेरे खत व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नैनीताल का व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा। हम लोग कल रात में दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में आज हमारा फर्स्ट डे, क्योंकि रात में हम 11 बजे पहुँचे थे। फिर खाना वाना खाकर हम लोग को बहुत टाइम हो गया था। 2 बजे हम होटल आए और फिर हम सो गए। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। सरोजनी नगर के बारे में मैंने बहुत सुना है, वहाँ हम ज़रूर जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं करोल बाग। सबसे पहले तो हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया, अभी सिर्फ चाय पिए। अभी बज रहा है 11 बज रहा है अभी। और फिर हम नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद हम मार्केट जाएंगे। मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। जो ये अभी हिजाब पहनी हुई हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और ये हिजाब मैंने लिया है नैनीताल से। मतलब मुझे इतना पसंद आया, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। हमारे भोपाल में इस तरह का फैब्रिक नहीं मिलता, मुझे बहुत पसंद आया। और ये है मेरा आज का लुक। म्यूजियम आई की राष्ट्रीय संग्रहालय। यहाँ से बाहर निकलोगे उधर जाओगे दरगाह में। अब हम पहुंच गए हैं हुमायूं का मकबरा, लेकिन हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ गए थे। हमने सोचा यहाँ पे कैंटीन है, लेकिन यहाँ पे कैंटीन भी नहीं है। तो अब हम खैर भूखे हैं, लेकिन फिर भी हम घूम लेते हैं, क्योंकि हमने एंट्री कर ली है। उसके बाद पता चला यहाँ कैंटीन ही नहीं है। हमने नाश्ता भी नहीं करा है, सिर्फ सुबह के हम चाय पिए हुए हैं। और ये देखें, ये है हुमायूं का मकबरा। क्या बोल रहा है? हाँ इतना पूरा पड़ा है छूट गया उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, धूप बिल्कुल नहीं थी, तो वहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। ये बहुत गर्म था और मैंने एकदम से खा लिया था। फाइनली वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे हल्दीराम्स, और वहाँ पर हमने दिन का खाना और नाश्ता एक ही बार कर लिया। फिर हम पहुँच गए सरोजनी नगर मार्केट। वहाँ पे बहुत कम रेट्स में बहुत सारी चीज़ें। कौन सा अच्छा लगा? ये अब आप लोग बताना सही दिखाया है कि नहीं। सरोजनी नगर मार्केट से हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर वेस्टर्न था और उस दिन थी छुट्टी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम पहुँच गए करोल बाग के मार्केट और वहाँ से हमने बहुत कुछ लिया, लेकिन वो मैं दिखाऊंगी आपको एक नेक्स्ट अलग से व्लॉग बनाकर, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि वहाँ हर चीज़ की वीडियो बनाना हो। इतनी सारी शॉपिंग कर ली हमने करोल बाग से। फिर हमने खाया रात का खाना एक होटल में जाकर, और दिन में हमने पिया था ये शरबत मोहब्बत, जो दिल्ली में बहुत फेमस है। और फिर हम पहुँच गए होटल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हिजाब ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। और आज हमारा लास्ट डे है दिल्ली में। हम यहाँ से आज शाम को निकल जाएंगे। रात की हमारी 8:30 पौने 9 बजे की ट्रेन है। हमारे फ़्लाइट की टिकट ऑलरेडी बुक थे 30 तारीख के सुबह के, लेकिन वो हमारी जल्दी की बुकिंग हो गई थी। और फिर बाद में हमारा डिसाइड हुआ कि हमें 1-2 दिन और रुकना है। हमारे साथ एक कपल और था, तो फिर हम लोगों ने उस टिकट को कैंसिल करा दिया। अब आज 1 तारीख है, एक ही है ना, पता नहीं कौन सी तारीख है, एक ही है, पता नहीं। अब वो जो भी आज जो भी डेट है, मतलब आज हम लोगों को निकलना है। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अभी हम जा रहे हैं घूमने। हम कहाँ जा रहे हैं? इंडिया गेट। इंडिया गेट हम रोज़ जा रहे हैं, मगर आज तक नहीं जा पा रहे हैं। रोज़ हम आज जा रहे हैं, फिर कल जा रहे हैं, फिर कल जाएंगे, फिर कल जाएंगे, ऐसे करके हम आज तक नहीं पहुँचे। और हमारी आवाज़ जो है वो बहुत ख़राब हो रही है, मतलब शुरुआत हो रही है, इसलिए हमें तेज़ी बोलना पड़ रहा है। स्लो हम बोल रहे हैं तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। अब हम लोग अभी जाएंगे लोटस टेम्पल। फिर हमें सरोजनी थोड़ा सा हमारा काम रह गया था, वहाँ से हम लोग परफ्यूम्स लेना, इतने लेना भूल गए थे, तो अभी हम वो भी लेने ही जाएंगे। और फिर अगर हुआ तो हमें टाइम मिला तो हम कुतुब मीनार। बाकी हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। वो ज़्यादा वीडियो पॉसिबल नहीं था कि मैं बना पाऊँ, क्योंकि अब कहीं मार्केट में गए हैं, वहाँ वीडियो पॉसिबल ही नहीं होती है ना, हमें अपना काम करना रहता है, हमें शॉपिंग करनी रहती है।
खैर सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन नैनीताल में हमें बहुत मज़ा आया, बहुत, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी फिर यहाँ से ढेर सारी शॉपिंग कर लिए, खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए करिए, क्योंकि जब हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो हमें सबके लिए कुछ ना कुछ लेना होता है, अपनी फैमिली के लिए लेना होता है। तो सबके लिए लेते लेते इतना सारा हो गया कि हम देखें एक बैग लेकर आए थे, हम ये वाला एक बैग लेकर आए थे और ये दूसरा बैग हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं फुल भर के। तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग हम लोगों ने करी है और मतलब लग रहा था कि कुछ भी नहीं छोड़े। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा था कि हम सरोजनी ज़रूर जाएं, सरोजनी नगर हम ज़रूर जाएं, तो वहाँ के मार्केट में हम गए, लेकिन हमारे जो भोपाल है वहाँ पर इस तरह का मार्केट तो पहली बात है नहीं, और अगर है तो वहाँ इतनी पब्लिक नहीं है, हम लोग की आदत नहीं है। तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो भाई पब्लिक देखकर हम लोग की हालत ख़राब थी। और सदर बाज़ार में जब हम कल गए हैं, मीन्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं एक चीज़ भी नहीं ला पाई वहाँ से, क्योंकि आदत नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हो रहा था कि हम किसी शॉप में जाकर कुछ पूछ लें या कुछ ले लें। तो इस वजह से हम सदर बाज़ार से तो कुछ भी नहीं ले पाए। सरोजनी से मैंने छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, ज्वेलरी वगैरह ली है सरोजनी से मैंने। स्टॉल्स हिजाब्स मुझे बहुत अच्छे मिले। हिजाब्स क्या, जो हमारे मार्केट में हमें 200 के नॉर्मल रेट है, फिक्स रेट है कि हमें 200 में ही सिंगल हिजाब मिलता है, वो हिजाब हमें यहाँ पे 100 रुपीज़ के मिले हैं। तो मीन्स आप लोग हिजाब्स के लिए, मैं इतना बता सकती हूँ कि हिजाब्स के लिए सरोजनी ज़रूर जा सकते हैं। और यहाँ तक कि कहीं तो ऐसा हुआ कि वो हिजाब्स हमें 75 रुपीज़ में भी मिले। तो मुझे हिजाब्स बहुत पसंद आए, इयररिंग्स वगैरह बहुत अच्छे थे, बाकी ज़्यादा कुछ मैंने वहाँ से शॉपिंग नहीं करी। फिर हम कल गए थे सीपी, वहाँ से हमने बहुत अच्छे कश्मीरी कुर्ते लिए हैं, फ्रॉक्स लिए हैं, वहाँ की मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और वहाँ के भी जो रेट्स थे वो बहुत अच्छे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब मेरा दिल चाह रहा था मैं और लिए जाऊँ, लेकिन मुझे कलर्स नहीं समझ में आए थे। फिर भी हमने 3-4 चीज़ें ली हैं, बाकी मेरी मदर इन लॉ के लिए, मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए भी लिया हुआ है। तो वह पॉसिबल होगा, अगर देने से पहले मैं वीडियो बना सकी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं तो जो भी मैंने ख़रीदा है वो तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब हम यहाँ से निकलते हैं, अब मैं जहाँ भी जाऊँगी उसकी थोड़ी बहुत वीडियोज़ आप देख लें। ज़्यादा मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई, ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी दूर आई थी। और क्या हो रहा था, मैं घूमने जाती थी और रात में मेरे पैरों पे स्वेलिंग आ जाती थी। नैनीताल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन नैनीताल का जो ज़ू गए थे हम, उसके बाद से मेरे पैरों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। फिर मैं रात में सोती थी, थोड़ा सही हो जाता था, फिर सुबह से उठ के चल जाती थी, फिर से स्वेलिंग आ जाती थी। तो इस वजह से मतलब ज़्यादा कुछ व्लॉग्स तो नहीं बना पाई, बस लग रहा था कि जो भी ले सकते हैं ले लें। और मैं दिल्ली ख़ास तौर से इसलिए आई थी, मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा था, मुझे दिल्ली सिर्फ इसलिए जाना है क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है। मैंने ईद वगैरह की ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करी थी, सिर्फ इसलिए। पता है मेरा बार बार हाथ दुख रहा है, मैं कभी इधर पकड़ लेती हूँ, कभी उधर पकड़ लेती हूँ, घर पे आदत है खैर मेरी। तो अब यहाँ पर मेरा ये हाथ दुखता है, फिर ये वाला हाथ दुखता है, तो मैं ऐसे चेंज कर रही हूँ बार बार, इसीलिए इतने दिन से मैं ब्लॉग्स भी नहीं बना पाई सही से। जो भी थोड़ा बहुत शूट करा है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और फिर मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी मेट्रो में। और फिर हम पहुंच गए इंडिया गेट, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स के भी नेम्स इस पर मौजूद हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं इंडिया गेट, और यहाँ का भी मौसम बहुत ख़राब है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ बारिश होने लगती है, मौसम ख़राब होने लगता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। हमें यहाँ सर्दी लग रही है। दिल्ली में हमें एक भी दिन गर्मी नहीं मिली, हमें यहाँ परमानेंट सर्दी मिली है। और आज तो बारिश भी हो गई, और अभी मौसम यहाँ का बहुत ख़राब है। वहाँ एकदम बहुत तेज़ बारिश हो गई और सबने भागना शुरू कर दिया। जब बारिश बंद हुई तो कुछ इस तरह का हाल हो गया कि सबको अपनी सैंडल शूज़ अपने हाथ में लेकर जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ से पानी नहीं जा रहा था। ऐसा शर्मीली बच्ची आई है, ये बच्ची कुछ भी नहीं बोलती है, ये कुछ भी नहीं बोलती है बच्ची। और यहाँ पर बहुत पानी गिर रहा है, तो इस वजह से हम लोग आ गए हैं कार में। हम जहाँ जाते हैं वहाँ पानी गिरना शुरू हो जाता है।
अच्छा इसे क्या बोलते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने एक बार खाए थे तो हमें अच्छे लगे, हम हमने दूसरी बार भी मंगा लिए। इनको वहाँ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे, और जो इसके साथ की चटनी थी वो भी बहुत अच्छी थी। फिर दिन भर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कम से कम 3 से 4 घंटे। और फिर मेरे हस्बैंड ने ये मुझे रोज़ दिए। फिर हमने खाया दिन का खाना। फिर हमने होटल से अपना सामान लिया और हम निकल गए स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन थी और हम पहुंच गए स्टेशन। और फिर हम ट्रेन में बैठे और अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से अपने घर आ गए।